Viewers, welcome to Fusionistic. In today's video, I'm going to explain on the trail of the earliest people. So let's start our video. तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तुषार दिल्ली से चेन्नई अपने कज़न की वेडिंग के लिए जा रहा होता है और वो ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है। वो विंडो सीट पे बैठता है और बाहर के नज़ारे देखता है। फिर उसके अंकल बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि 150 ईयर्स अगो पहले से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी और बसेस उसके कुछ ही सालों बाद चलना स्टार्ट हुई थी। तुषार सोचता है कि जब लोगों के पास कोई साधन नहीं होता था ट्रैवल करने का, तो क्या वो एक ही जगह रहते थे जहाँ पर वो पैदा हुए थे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अब हमें ये तो पता है कि जो लोग थे वो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले से उन्होंने चलना शुरू कर दिया था, ट्रैवल करना शुरू कर दिया था और आज हम उनको हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। उनका नाम इसलिए हंटर गैदर पड़ा क्योंकि वो अपना खाना इकट्ठा किया करते थे और वो एनिमल्स का भी शिकार किया करते थे, उनका हंटिंग किया करते थे और फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स ये सब भी वो कलेक्ट किया करते थे। उनके लिए प्लांट प्रोड्यूस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता था उनके खाने के लिए, पर इनमें से ऐसा कोई काम नहीं था जो बहुत ही ईजी हो। जो जानवर थे वो बहुत तेज़ भागा करते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हुआ करते थे और जो बर्ड्स थी, फिश थी, इन सब के लिए भी लोगों को बहुत ही अलर्ट होना पड़ता था, बहुत ही क्विक होना पड़ता था। और जो प्लांट प्रोड्यूस थी उसके लिए उनको ये पता होना ज़रूरी था कि कौन सा प्लांट का पार्ट बहुत ही एडेबल है खाने के लिए और कौन सा पॉइजनस है और कौन सा फ्रूट कौन से सीज़न में राइपन होता है। और जो 4 कारण हैं जिसकी वजह से जो हंटर गैदरर्स थे वो इधर उधर जाया करते थे प्लेस टू प्लेस। ये है फर्स्ट, अगर वो एक जगह में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वो वहाँ पर जितनी भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्स होती थी वो सब खा लेते थे और दूसरी जगह जाते थे खाने की सर्च में। सेकेंड ये थी कि जो एनिमल्स थे वो प्लेस टू प्लेस जाया करते थे अपने प्रे के लिए और जो डियर, कैटल ये सब थी, ये भी ग्रास और लीव्स के इन सर्च में भी जाया करती थी। तो इनके लिए जो लोग थे, हंटर गैदरर्स जो थे, उनको बहुत ही यानी जो भी वो मूवमेंट था उनका वो फॉलो करके चलना पड़ता था उनको हंट करने के लिए, उनको शिकार करने के लिए। तीसरा ये था कि जो फ्रूट्स थे वो डिफरेंट सीज़न में राइपन होते थे, इसलिए लोगों को दूसरी जगह भी जाना पड़ता था और दूसरे तरह के प्लांट्स भी सर्च करने के लिए उनको सीज़न टू सीज़न जाना पड़ता था। चौथा ये था कि जो प्लांट्स, पीपल, एनिमल्स ये सब जो थे इन सबको रहने के लिए पानी चाहिए था और पानी जो है वो हमको लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स में मिलता है और कुछ लेक्स और रिवर्स ऐसी थी जो पेरेनियल थी और दूसरे सीज़न में यानी अलग अलग सीजनल थी। और पीपल जो थे वहाँ पर जो बैंक्स में उनके रहा करते थे, लिव किया करते थे, वो ड्राई सीजन्स में इधर उधर जाया करते थे पानी की इन सर्च में, जैसे विंटर और समर हो गया। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. अब ऐसे जो दूसरे लोग थे वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलने के लिए भी जाया करते थे, ट्रैवल किया करते थे, वो भी पैदल। How do we know about these people? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. अब हमें इनके बारे में पता कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में खोजते रहते हैं और उनको ऐसी कुछ चीज़ें भी मिली हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई हैं और यूज़ भी किए हैं। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई हैं जैसे टूल्स बनाए हैं स्टोन के, वुड के और बोन के, और कुछ अभी भी सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रब बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। और कुछ ऐसे स्टोन टूल्स हुआ करते थे जो
मीट को कट करने के लिए हुआ करते थे, पेड़ों को कट करने के लिए भी हुआ करते थे, और फ्रूट्स और रूट्स को भी चॉप करने के लिए हुआ करते थे. सम में हैव बीन attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. अब ऐसे कुछ होते थे, टूल्स हुआ करते थे जो अटैच्ड हुआ करते थे, और जो एरोस बना दिए गए थे हंटिंग के लिए, और कुछ थे जो चॉप करने के लिए थे, वुड के पीसेस करने के लिए थे, फायरवुड के लिए, जलाने के लिए, और कुछ के घर बनाते थे और कुछ के टूल्स बनाते थे. Choosing a place to live in. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. अब जो हंटर गैदरर्स थे जहाँ पर वो रहते थे, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने रेड ट्रायंगल्स बना दिए हैं उन साइट्स पे, बताने के लिए कि यहाँ पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे. हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम मैप्स आर शोन. अब जो हंटर गैदरर्स थे वो कई तरह के जगहों पर रहा करते थे, अब और बस कुछ ही मैप्स हैं जहाँ पर वो यानी दिखाया गया है कि वो कहाँ पर रहा करते थे. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स. और जो साइट्स ज़्यादातर मिली हैं वो लेक्स और रिवर्स और लेक्स के बीच ही मिली हैं. स्टोन्स टूल्स वर इम्पॉर्टेंट. पीपल tried to find places where वो good quality stone was easily available. और जो stone tools है वो उनके लिए बहुत important थे शिकार करने के लिए और बाकी uses के लिए. तो वो दूसरे places में जाते थे ताकि जहाँ पर यानी good quality के stone उनको easily मिल जाए. Places where stone was found and where people made tools are known as फैक्ट्री साइट्स. और जहाँ पर ये स्टोन टूल्स मिले गए हैं और जहाँ पर लोग बनाया करते थे उनको फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं. हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर? Usually we find blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. अब ऐसे हमको पता कैसे कि फैक्ट्रीज़ कहाँ पर हैं? ये हमको इसलिए पता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी जो वो छोड़ के गए हैं, जैसे जो स्टोन का यानी वेस्ट पार्ट्स है, ये सब हमको मिले हैं. समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर longer spells of times. These sites are called habitation cum फैक्ट्री साइट्स. और कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पर बहुत लॉन्गर डेज के लिए यहाँ पर रहा करते थे, और ऐसी साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है. भीमबेटका in present day Madhya Pradesh. Some sites known as habitation sites are places where people live. अब भीमबेटका जो अभी मध्य प्रदेश में है वहाँ पर ऐसी कुछ साइट्स मिली गई हैं जो हैबिटेशन साइट्स हैं और जहाँ पर लोग रहा करते थे. This include caves and rock shelters such as the one shown here. और यहाँ पर जो caves हैं और rock shelters हैं वो ये दिखाए गए हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and the wind. लोग जो थे पुराने ज़माने के वो ऐसे जगहों को इसलिए चुनते थे क्योंकि ये उनको गर्मी, ठंडी और बारिश से बचाते थे. Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. और जो natural caves है और rock shelters हैं वो विंध्यास में और डेक्कन प्लेट्यूज में पाए गए हैं. These rock shelters are close to the Narmada Valley. और ये जितने भी rock shelters हैं ये नर्मदा वैली के पास ही हैं. Thanks for watching my video. I will meet you in the part B.